गंगा में स्नान करने के बाद कौन से लोगों के पाप नहीं धुलते। कभी कभी हमारे मन में यह शंका होती है कि हमने अनेक बार गंगा जी में स्नान कर लिया और वर्षों से गंगा जल का सेवन भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे दुख, चिंता, तनाव, भय, कलेश और मन के संताप क्यों नहीं मिटे, अर्थात हम पाप मुक्त क्यों नहीं हो रहे, हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है। ये तो हम सभी ने सुना है कि गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि आप भी यही मानते हैं तो आपके लिए एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हरगिज नहीं है। जी हाँ, एक कथा के अनुसार भोलेनाथ ने स्वयं देवी पार्वती को यह बताया है कि वे कौन से लोग होते हैं जिन्हें गंगा स्नान के बाद स्वर्ग मिलता है, तथा कौन से वो लोग हैं जो गंगा स्नान के बाद भी पाप मुक्त नहीं होते। अगर आप भी स्वर्ग जाने की इच्छा रखकर गंगा स्नान करते हैं तो इस कथा को जरूर सुन लें। एक बार सोमवती स्नान का पर्व था। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। भोलेनाथ पार्वती हरिद्वार में विचरण कर रहे थे। तभी आकाश से गुजरते समय माँ पार्वती की नज़र भीड़ की ओर गई। पार्वती जी ने इतनी ज़्यादा भीड़ का कारण शिवजी से पूछा। शिवजी ने बताया, आज सोमवती पर्व है। आज के दिन गंगा स्नान करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं। उसी लाभ के लिए स्नानार्थियों की भीड़ जमा है। प्रिय दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरी सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी विष के समान होता है। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने इष्ट देव का नाम कमेंट में लिखे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे तथा उनके घर हमेशा धन से भरा रहे। पार्वती जी का भीड़ को लेकर कौतूहल तो शांत हो गया, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी आया। तब उन्होंने भोलेनाथ से पूछा कि गंगा स्नान करने वाले ये सारे लोग स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है? फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुँच रहे हैं, तो वे कहाँ हैं? स्वर्ग में उन्हें कौन सा स्थान मिला है? देवी पार्वती के इस सवाल पर भोलेनाथ ने कहा कि शरीर का गीला करना एक बात है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो मन की मलिनता धोने का स्नान जरूरी है। तब माता पार्वती ने पूछा कि यह कैसे पता चलता है कि किसने शरीर धोया है और किसने मन को पवित्र किया है? महादेव ने बताया कि यह उसके कर्मों से समझा जाता है। पार्वती जी की शंका अब भी नहीं मिटी थी। महादेव जी ने इस उत्तर से भी समाधान न होते हुए देखकर कहा, चलो मैं तुम्हें अब सारी बात एक प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक स्वांग करना होगा। तब महादेव ने एक कुरूप कोड़ी का रूप लिया और राह में एक स्थान पर लेट गए। पार्वती जी को एक अत्यंत रूपवती स्त्री का शरीर धरने को कहा। पार्वती कुरूप कोड़ी बने शिवजी के साथ स्नान के लिए जाते मार्ग में किनारे बैठ गई। स्नान करके जाने वाले लोगों की भीड़ उन्हें देखती और रुकती। ऐसी अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसा कुरूप कोढ़ी। कौतूहल में सभी इस बेमेल जोड़ी के लिए बारे में पूछताछ करते। पार्वती जी महादेव द्वारा रटाया विवरण सुनाती रही। देवी पार्वती सभी को यह बताती कि यह कोढ़ी मेरा पति है। गंगा स्नान की इच्छा से हम आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विश्राम के लिए हम लोग यहाँ बैठ गए हैं। अब मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने पति को गंगा घाट तक लेके जाऊँ। अगर आप लोगों में कोई पुण्य आत्मा है तो हमारी मदद कर दे। उन लोगों में पार्वती जी की मदद करना तो दूर, राह में आते जाते कई लोग तो देवी पार्वती को देखकर उन्हें अपने पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। तब पार्वती जी को क्रोध आता, लेकिन शिवजी ने शांत रहने का वचन लिया था। माता पार्वती यह सब बातें सुनकर सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग स्नान करने आते हैं, ये स्वर्ग जाने की कामना रखते हैं। उनके चेहरे की निराशा देखते ही बनती थी। भोलेनाथ और माता पार्वती का यह क्रम संध्या तक चलता रहा। तभी एक सज्जन आए। पार्वती जी ने रटा रटाया विवरण उन्हें भी सुना डाला तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव किया और कोढ़ी को कंधे पर रखकर गंगा घाट तक पहुंचाया। वो अपने साथ जो भी सत्तू लेकर आए थे उनमें उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी देवियां ही इस धरती की स्तंभ हैं। धन्य है आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। प्रयोजन पूरा हुआ। शिवजी पार्वती उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। शिवजी ने रास्ते में कहा, पार्वती
इतनों में से एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना मन धोया और उस स्वर्ग के लिए सुगम रास्ता बनाया। गंगा स्नान का महात्म्य तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। तब माता पार्वती समझ गई कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी, गंगा का निर्मल महात्म्य होने के बाद भी लोग स्वर्ग नहीं पहुंच पाते, वो अपने पापों से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि वो लोग अपने मन वचन से पवित्र न होने पर वे गंगा स्नान के बाद भी पुण्य फल से वंचित हो जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा स्नान से होते हैं ये 10 पाप खत्म। आइए जानते हैं। गंगा दशहरा को गंगा नदी में स्नान करने मात्र से पापों का नाश होता है तथा अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा न कर सकते तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। गंगा स्नान करने से 10 तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। स्मृति ग्रंथ में 10 प्रकार के पाप बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। इनके अनुसार किसी दूसरे की वस्तु लेना, शास्त्र वर्जित हिंसा, पर स्त्रीगमन, ये 3 प्रकार के कायिक यानी शारीरिक पाप हैं। कटु बोलना, असत्य भाषण, परोक्ष में यानी पीठ पीछे किसी की निंदा करना, निष्प्रयोजन बातें करना, ये 4 प्रकार के वाचिक पाप हैं। इनके अलावा पर द्रव्य को अन्याय से लेने का विचार करना, मन में किसी का अनिष्ट करने की इच्छा करना, असत्य हठ करना, ये 3 प्रकार के मानसिक पाप हैं। दोस्तों, गंगा स्नान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। पहला है, गंगा स्नान से पहले सामान्य जल से अच्छे से नहा लें। गंगा नदी में सिर्फ डुबकी लगाएं। पवित्र नदी में शरीर का मैल ना निकालें। दूसरा, गंगा नदी में मनुष्य की अशुद्धि नहीं जानी चाहिए। स्नान करते समय शरीर को हाथों से नहीं रगड़ना चाहिए। तीसरा, गंगा स्नान करने के बाद शरीर को कपड़े से नहीं पोंछना चाहिए। जल को शरीर पर ही सूखने देना चाहिए। चौथा, मृत्यु या जन्म सूतक के समय भी गंगा स्नान किया जा सकता है, लेकिन महिलाओं को अपवित्र स्थिति में गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। अगला है, घर पर नहाने की स्थिति में गंगा जल की कुछ बूंदें या कम मात्रा ही नहाने के पानी में मिलाकर नहाएं। गंगा जी की कृपा प्राप्ति के लिए उनमें अखंड विश्वास होना चाहिए। इसके लिए उनसे सांसारिक वस्तुएं न मांगकर सदैव यही मांगना चाहिए कि आप अपनी कृपा से मुझे अपना अखंड विश्वास दीजिए। गंगा में डुबकी लगाते समय यही भावना रखनी चाहिए कि हम साक्षात नारायण के चरण कमलों से निकले अमृत रूप ब्रह्म द्रव्य में डुबकी लगा रहे हैं। मैंने जन्म जन्मांतर में जो थोड़े या बहुत पाप किए हैं, वे गंगा जी के स्नान से निश्चित रूप से नष्ट हो जाएं। त्रिपथगामिनी गंगा मेरे पापों का हरण करने की कृपा करें। शास्त्रों में कहा गया है कि देवता बनकर ही देवता की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा स्नान के लिए जाते समय झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा, निंदा, चुगली, क्रोध, लोभ, लालच आदि आसुरी वृत्तियों का त्याग कर देना चाहिए और दान, दया, करुणा, सत्य, परोपकार आदि दैवीय गुणों का जीवन में पालन करना चाहिए। तभी गंगा स्नान सफल होता है। बहुत से लोग गंगा स्नान करने तो जाते हैं, किंतु शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार गंगा स्नान नहीं करते हैं। तीर्थ स्थान में ताश खेलना, सिगरेट पीना आदि कार्य करते हैं। इनसे भी उन्हें गंगा स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। लोगों के पाप धोती रहने वाली गंगा जी को अब ऐसी पुण्यात्माओं की प्रतीक्षा है जो गंगा में अपने पाप धोने नहीं वरन पुण्य समर्पित करने आई। मनुष्य का भगवान और उनके वचनों पर विश्वास न करना। शास्त्रों और पुराणों में जो कुछ लिखा है वह भगवान के ही वचन हैं। यदि हम तर्क न करके पुराणों की वाणी पर अक्षरतः विश्वास करेंगे तो उनका फल भी हमें अवश्य मिलेगा। ध्यान रहे, देवता, वेद, गुरु, मंत्र, तीर्थ, औषधि और संत, ये सभी श्रद्धा विश्वास से ही फल देते हैं, तर्क से नहीं। इसलिए गंगा स्नान जाते समय अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जाएं, ना कि उनमें कोई संदेह रहे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। आपका एक लाइक हमें बहुत इम्पोर्टेंस देता है।